हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेज, जहां पर आपको मैथ के सवाल को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ए बी बी सी सी डी इस टाइप के क्वेश्चनों को, जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा इजी सवाल है। आप इसको करोगे कैसे, इसकी एक ट्रिक है, उसको समझ लो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ए बी सी डी इन पर फोकस करना है। यहाँ पर देखो, ए की जगह कितना दे रखा है हमारा 3, यहाँ पर बी की जगह 4, यहाँ पर सी की जगह 5, बी की जगह 4। इसमें देखो आप, सी की जगह आपको कितना आया 10। अभी सी की जगह कितना दिया था आपको 5, और अब दे रहा है सी की जगह आपसे 10, और यहाँ पर डी की जगह हमको दे रखा है 9, है ना। आपको करना क्या है, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ए बी सी डी बी सी जो भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लो कि ए बी सी डी जो आपको मान दिए हुए हैं वो सभी मान समान कर दो। उन सभी के मान कैसे कर दो, समान। अब समान आप करो कैसे, जैसे हमारा यहाँ पर बी 4 है, यहाँ पर बी 4 है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वट यहाँ पर देखो आप, सी में कितना है आपका 5, वट इस सी में आपको दे रखा है 10, ठीक है। अब सी की वैल्यू एक जगह 10 आ रही है, एक जगह 5 आ रही है, तो आपको यही बात समझनी है कि जो वैल्यू है ना, वो सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए, चाहे ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो। अगर आप बताओ मुझे, इसमें अगर हम 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9/2 आएगा। 9/2 आपका जो है ना पॉइंट में आएगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता हमारा 12 होता तो हम 2 का डिवाइड दे देते, बट यहाँ पर कितना 9, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड ना देकर इसमें हम 2 का मल्टी कर देंगे। तब आपका जो नया सी डॉट बी बनेगा 10:8, ठीक है। 2 का हमने क्या कर दिया यहाँ पर मल्टी। अब यहाँ पर देखो आप, बी का मान कितना आ गया यहाँ पर 8, बट यहाँ पर बी का मान कितना आया हुआ है 4, फिर से बी के मान में चेंजिंग हो गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसमें हम यहाँ पर 8 बनाएंगे, जिसके लिए हमें इसमें 2 का मल्टी करना पड़ेगा। आपका मान आएगा A/B, 2 का मल्टी करोगे 6/8, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो, जो आपका नया बन के आया है ये, यहाँ पर सी का मान 10, यहाँ पर भी सी का मान 10, बी का मान 8, यहाँ पर भी बी का मान 8, ए का मान 6, और कहीं पर है नहीं ए का मान, यहाँ पर डी का मान 9, और कहीं पर भी डी हमारा है नहीं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो आपको वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपको सभी जगह एक जैसी आनी चाहिए, सभी जगह एक जैसी। ऐसा नहीं है कि ए का मान यहाँ पर 3 है और कहीं दूसरी तीसरी लाइन में ए का मान 6 है, तो आपको ए का मान बराबर करना पड़ेगा, दोनों जगह ही 6। अब बराबर कैसे करोगे आप, मल्टी करके। जब मल्टी करोगे तो दोनों ही संख्याओं में मल्टी होगा, क्योंकि आपका A/B, इसका मतलब होता है A/B बराबर 3/4। अगर आपने 2 का मल्टी ऊपर और 2 का मल्टी नीचे कर दिया, इससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 का मल्टी कर सकते हो, ये आपका आ गया 6/8, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक काम, सभी जगह ए बी सी डी के वैल्यू सेम कर दो। उसके बाद आपसे जो पूछा जाए वो आप बता दो। यहाँ पर ए पूछ रहे हैं, ए का मान कितना हमारा 6, बी का मान 8, सी का मान 10, और डी का मान आपका 9, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये आपको दिया हुआ है A/B बराबर 5/4, ठीक है। A/B बराबर 5/4। आपको दिया हुआ है B/C बराबर 6/8, A/B/C। अब यहाँ पर देखो आप, ए का मान कितना है 5, बी का मान यहाँ पर कितना है 4, लेकिन यहाँ पर बी का मान कितना दे रखा हमको 6, और सी का मान 8, है ना। अब ए और सी हमारी नहीं है, सिर्फ सिंगल बार है, लेकिन बी डबल है, बट बी का एक जगह मान आ रहा है 4, एक जगह मान आ रहा है 6। आपको करना क्या है, दोनों ही जगह बी का मान सेम करना है। यहाँ पर आपको, अगर इसमें आप 2 का मल्टी करोगे तो आपके ये 12 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 3 का मल्टी करोगे
तो आपके ये 12 हो गए। तो आपको करना क्या, ऊपर 3 का मल्टी करोगे तो आपका जो नया आएगा 5 या 15, 12 और ये आपका बन जाएगा 12 और 16। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बी का मान जो अलग अलग दिया था वो आपने सेम कर लिया है। अब आपसे जो पूछा गया है वो आप बता दो। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 12 अनुपात 16। इसकी यही ट्रिक है कि आपको ए बी सी के जो वैल्यू दी हुई है अलग अलग वैल्यू दी जाती हैं और वही आपको सेम करना है ए बी सी डी, जो भी आपको जितने भी दी जाए नंबर, फिर सेम करने के बाद फिर आप उसका इजीली से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।